फिर एसएपी का फुल फॉर्म क्या है ये देखा हमने, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्शन डेटा प्रोसेसिंग। फिर एसएपी में मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं, टेक्निकल और फंक्शनल मॉड्यूल्स। टेक्निकल मॉड्यूल में एबैब और बेसिस है, बाकी जो है एफ आई सी ओ एम एम पी पी क्यू एम एच आर, ये सारे फॉर एग्जांपल जो है नॉन फंक्शनल मॉड्यूल्स है। एसएपी में 80+ मॉड्यूल्स है बेसिकली, और ज़्यादा भी है। तो वो डे इन एंड डे आउट बढ़ाते रहते हैं मॉड्यूल्स, ताकि उनका मार्केट रिच ज़्यादा हो सके एसएपी का। अभी हम कर रहे हैं कि एसएपी के प्रोजेक्ट्स का टाइप क्या होते हैं। तो जब भी आप कोई भी ये कोर्स करोगे उसके बाद आपको किसी प्रोजेक्ट में काम मिलेगा। एक तो जैसे कि आपने बोला एंड यूजर, और एंड यूजर का जो जॉब होता है वो क्या होता है कि आप डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे। और कंसल्टेंट का काम क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर बनाने में मदद करेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन, टेक्निकल वर्ड में एसएपी में, ठीक है। तो अभी इसमें भी कुछ प्रोजेक्ट के टाइप्स है आपके, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है, रोल आउट प्रोजेक्ट है, अपग्रेड एंड सपोर्ट। तो आपने बताया कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट वो होता है जब आप टैली नॉन ईआरपी, जैसे नॉन एसएपी या ईआरपी से एसएपी पे जा रहे हो। तो आपका नॉन एसएपी जैसे कोई भी हो सकता है, टैली हो सकता है, फिर माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है, ऐसे बाकी भी लोकल ईआरपीस भी होते हैं। तो उससे आप यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अभी जैसे टाटा एग्जांपल लेते हैं कि टाटा मोटर्स अभी मान लीजिए टैली यूज कर रही है एग्जांपल के लिए, और उसको अभी एसएपी इम्प्लीमेंट करना है। मतलब एसएपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट आपको पता चल गया कि उसको एसएपी इम्प्लीमेंट करना है। तो इस तरीके से टाटा मोटर्स क्या कर रही है, टैली से एसएपी में फर्स्ट टाइम वो क्या कर रहे हैं, एसएपी में मूव कर रहे हैं। तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में फर्दर मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कभी यूज नहीं आएंगी, बट गुड टू नो कि जैसे ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन होता है और ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई ईआरपी नहीं है, आप यूज ही कर रहे हो एसएपी से, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सर और एक बार बोलिए। जी, क्या करते हैं सर इसको ग्रीन फील्ड को? तो आवाज कम आ रहा है। हम बोले ग्रीन ये फील्ड वाला ग्रीन इम्प्लीमेंटेशन। फील्ड आवाज कट के आ रही है सर, आवाज ब्रेक होती ग्रीन आ रही फील्ड इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि आपके पास कोई ईआरपी ही नहीं है। आपने जैसे नई कंपनी स्टार्ट की तो आपको क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली क्या यूज कर रहे हैं वैसे, तो उस केस में हम बोलते हैं ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन। है। इससे पहले कोई आपकी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता था कंपनी, है ना? और अगर आप कोई डायरेक्ट ईआरपी एसएपी यूज कर रहे हो से तो उसको हम नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन बोलते ब्राउन फील्ड क्या है? ब्राउन हैं। फील्ड हाँ, उसको ब्राउन फील्ड ब्राउन बोल सकते हैं। ब्राउन फील्ड मतलब आप नॉर्मल कोई ईआरपी ऑलरेडी यूज कर रहे हो, सॉरी। ठीक है। आवाज ब्रेक हो गया, हम्म। आवाज कट के आ आवाज में बड़ा रही है। दिक्कत है। नहीं, अभी भी दिक्कत है क्या? मैं अभी क्लियर सही आ कर रही। चलिए, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट क्या होता है, फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन ऑफ एसएपी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। ये इसमें सर नोट डाउन करना होगा क्या, फिर इसका रिकॉर्डेड मिलेगा लाइव वीडियो? रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लिखोगे तो आपको अच्छा है, में ठीक है। लिखेंगे तो फिर समझ नहीं ना पाएंगे, इसलिए अगर इसका वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा तो फिर उसमें से दोबारा देख करके लिख लेंगे। अभी समझ हाँ, लेते हैं, क्योंकि ठीक है, समझ ठीक ये लिखेंगे। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड मिलेगी ना रिकॉर्डिंग सर? में, हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। चलिए, तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट आपको समझ में आ गया क्या है, ठीक है।
इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में 5 फेजेस होंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट लेकिन आपको समझ में आ गया ना? सर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में जो आप जो बोले ना, एक ग्रीन फील्ड हम्म होता है, एक ब्राउन फील्ड होता है। हम्म। ग्रीन फील्ड जैसे बताया कि जो कुछ मतलब टोटल कुछ सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता ऐसे बोले ना। हाँ, राइट राइट। और वो जो ब्राउन फील्ड बोले, हाँ, और ऑलरेडी आपके पास कोई ईआरपी है। तो ईआरपी ठीक है, में तो वही टैली ही होगा ना, बाकी बाकी तो और कोई सॉफ्टवेयर ईआरपी नहीं है। बहुत सारे, ओरेकल फाइनेंस है, जेडी एडवर्ड्स है, बान है, पीपल सॉफ्ट है, ऐसे अच्छा, उन बहुत लोग सारे हाँ ईआरपी है। आप सर्च करोगे गूगल, जैसे हम लोग इंडिया में वाइडली टैली यूज कर रहे हैं, लोगों के कुछ कुछ कंपनियों के खुद के भी ईआरपीज होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो लोग टैली यूज करें। हाँ, टैली हमको ज्यादा पता है, लेकिन इधर इंडिया में वाइडली टैली यूज होता है। में वाइडली यूज होता है लगभग हम्म, लगभग जगह। हम्म। ठीक है, जी, ठीक है सर। तो ये हमने हो गया इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट मतलब यूजुअली क्या होता है कि जैसे टाटा मोटर्स के टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में बहुत सारे उनकी छोटी कंपनियां हैं, मतलब सब्सिडरी कंपनीज हैं। जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील हो गया, है ना? और भी जैसे टाटा की और सारी टाटा केमिकल्स है, ऐसे बहुत सारे उनकी सब्सिडरी कंपनी है। तो टाटा ग्रुप क्या करता है, पहले टाटा मोटर्स में इम्प्लीमेंट करेंगे, एक साथ सब जगह वो क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे एसएपी, है ना? कि ये पता चले कि पता नहीं ये सॉफ्टवेयर कैसा है, इसमें फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं वो लोग। तो जरूरी नहीं है कि सब सब्सिडरी कंपनीज में एक साथ ही वो एसएपी इम्प्लीमेंट कर दे, टैली बंद करके सब कंपनियों में। वो क्या करेंगे, एक एक कंपनी में पहले टाटा मोटर्स में इम्प्लीमेंट करेंगे, देखेंगे कैसा है, कैसा फीडबैक है, कितना कैसे चल रहा है, लोगों का रिस्पांस क्या है। उसके बाद वो क्या करेंगे, जो टाटा ग्रुप की बाकी कंपनियां हैं उसके अंदर वो लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप दूसरे कंपनियों में। तो एक बार टाटा मोटर्स में इम्प्लीमेंट कर दिया उन्होंने, फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो टाटा मोटर्स को एसएपी में इम्प्लीमेंट कर दिया और फिर टाटा स्टील में कर रहे हैं प्लान करने का। तो आपने पहले बार तो टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप कंपनी है फॉर एग्जांपल, फिर टाटा मोटर्स में आपने इम्प्लीमेंट कर दिया एसएपी। जब आप टाटा स्टील में इम्प्लीमेंट करोगे तो उस प्रोजेक्ट को आप बोलोगे रोल आउट प्रोजेक्ट। मतलब आपके दूसरी कंपनी में ऑलरेडी यूज हो रहा है, उसी को आप क्या करोगे, रोल आउट कर दोगे टाटा स्टील में। उसको क्या बोलते हैं, रोल आउट प्रोजेक्ट। कोई डाउट है क्या? नो सर। हाँ, जैसे कि एक ग्रुप कंपनी है, उसने ऑलरेडी एक सब्सिडरी कंपनी में एसएपी इम्प्लीमेंट कर दिया है और वो सेटअप करना चाहते हैं सेम एसएपी सॉफ्टवेयर दूसरी सब्सिडरी कंपनी के लिए। इसको हम बोलते हैं रोल आउट प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए दूसरा टाइप का प्रोजेक्ट है, तीसरा टाइप का अपग्रेड प्रोजेक्ट। अपग्रेड प्रोजेक्ट मतलब जैसे हम एंड्रॉयड का अपना मोबाइल का अपडेट आता है, आप एंड्रॉयड 9 से 10 में जा रहे हो, 10 से 11 में जा रहे हो, तो सिमिलरली एसएपी के न्यू न्यू वर्जन्स आते रहते हैं। एसएपी भी क्या करती है, अपने सॉफ्टवेयर में कुछ इम्प्रोवाइजेशन करके, कुछ चीजें नई करके क्या करती है, उसको अपडेट करती है। तो उसके लिए भी आपको सपोर्ट चाहिए होता है एसएपी कंपनी का। तो एसएपी कंपनी, एसएपी सपोर्ट कंपनी जो होगी वो हेल्प करेगी टाटा मोटर्स का अपग्रेड करने में। वर्जन को अपडेट अपग्रेड करना में मदद करे। जैसे इसमें टैली में भी वर्जन आता है, हर साल चेंज होता है। हम्म, जैसे टैली राइट। 4.0 था, 5.0 आया, फिर 6.0 आया।
कि अभी लेटेस्ट 6.1 चल रहा है, ऐसे ही ना सर? जी जी बराबर। ठीक है, तो ये मैंने बता, आपने किसी ने मेंशन किया था कि सपोर्ट कंपनी होती है। सपोर्ट कंपनी क्या होती है? तो टाटा जब जाएगी किसी कम एसएपी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, तो एसएपी कंपनी से वो सबसे पहले क्या करेंगे, लाइसेंस परचेस करेंगे। एसएपी कंपनी को कांटेक्ट करेंगे कि हमको आपका सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो एसएपी कंपनी उनको क्या करेगी, लाइसेंस देगी और एक सॉफ्टवेयर देगी। लेकिन उस सॉफ्टवेयर में क्या होगा, कंपनी कोड, आप अभी टैली पे काम कर रहे हो तो आपको पता है कि कंपनी कोड पे काम होता है, राइट? तो उसमें ना कंपनी कोड होगा उस सॉफ्टवेयर में, ना कुछ होगा। तो ये सारा जो है कंपनी कोड क्रिएशन और ये सब कंसल्टेंट का काम होता है। तो वो क्या करेंगे, टाटा मोटर्स, आईबीएम है, सपोर्ट कंपनी एसएपी की कौन कौन सी है, काफी सारी है, मतलब अनलिमिटेड है। तो उसमें आपको ऐसा नहीं, बाकी बहुत सारी कंपनीज बनती भी रहती है और जाती भी रहती है और आती भी रहती है। तो फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं कि आईबीएम है ना, और टेक महिंद्रा है, इन्फोसिस है, विप्रो है, आईबीएम है। तो ये सारी कंपनियां मान लीजिए एक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि आपको एसएपी इम्प्लीमेंट करने में मदद करेगी टाटा मोटर्स को। तो ये उनको हम सब तो बोलते हैं आप पार्टनर सपोर्ट है क्या सर? कंपनी। हाँ, एसएपी पार्टनर बोल सकते हैं उनको, या सपोर्ट कंपनी है, सॉफ्टवेयर के लिए ये सपोर्ट दे रहे हैं एसएपी के लिए। तो ये पार्टनर का पार्टनर है मान लीजिए एसएपी के लिए। तो ऐसे बहुत सारे पार्टनर्स हैं मार्केट में। तो टाटा मोटर किसी के पास भी अप्रोच करेंगे और बताएंगे कि हमको एसएपी इम्प्लीमेंट करना है, तो आप अपना क्या दीजिएगा कि ये दे दीजिए कोटेशन कि आप सॉफ्टवेयर क्या, हाँ आपका आपका कोटेशन दे दीजिए कि उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट। यही हम प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन एक प्रोजेक्ट हो गया आपका, रोल आउट प्रोजेक्ट हो गया, अपग्रेड प्रोजेक्ट हो गया, और फिर आगे हो गया जब एसएपी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अपडेट प्रोजेक्ट, अपडेट हम्म प्रोजेक्ट में तो वही ना है सर, सिर्फ वर्जन अपडेट अपडेट होगा, जैसे भी साल हर एक साल अब वर्जन अपडेट होता है, वही हम्म मतलब सपोर्ट लेकर भी हमको अपना सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करवाना होगा, बस ये ना? हम्म नहीं, सुन लीजिए पहले। सपोर्ट प्रोजेक्ट मतलब एसएपी इम्प्लीमेंट होने के बाद, एक बार एसएपी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आता है सॉफ्टवेयर में तो कौन सपोर्ट करेगा? इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया, आपने एसएपी इम्प्लीमेंट करके दे दिया टाटा मोटर्स को। उसके बाद आगे कुछ प्रॉब्लम आएगा तो उसको क्या करोगे आप, उसको फिर उसको आप बोलते हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट। फिर उस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट दोगे किसी और पार्टनर को, जिसमें आप बोलोगे कि भाई हमने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया एसएपी का, लेकिन हमको कुछ एरर आता है, तो आगे कौन हमको हेल्प करेगा? तो उसके लिए सपोर्ट प्रोजेक्ट होता है, 1 साल का, 5 साल का। तो वो कॉन्ट्रैक्ट दूसरे पार्टनर को मिलेगा या उसी को दे देंगे जिसने इम्प्लीमेंट किया है सॉफ्टवेयर, या जो उनको कम प्राइस में देगा वो उनके साथ जाएंगे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे कि ठीक है, हम हमारा सपोर्ट का काम प्रोजेक्ट जो है जो आपको दे रहे हैं। तो जो भी इश्यूज आएंगे आगे, और या कुछ नया हमको करना है उसके अंदर सॉफ्टवेयर में चेंजेस, तो वो आप करोगे, उसके लिए आप सपोर्ट करोगे। तो ऐसा इसको बोलते हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट। जैसे टैली में आप कुछ कर रहे हो और आपको कुछ एरर आया, तो उसको फिक्स करने के लिए आप वेंडर को भेजोगे ना टिकट, राइट? तो उसको हम सपोर्ट प्रोजेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 टाइप के प्रोजेक्ट कवर हो गए: इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, रोल आउट प्रोजेक्ट, अपग्रेड प्रोजेक्ट और सपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है। सर हमारा डाउट था, ये वाला जो स्टडी मटेरियल मतलब हमको मिलेगा, या मतलब हम फिर क्या कैसे मतलब उसको रिवीजन करें? स्टडी मटेरियल मैं पीडीएफ दूंगा आगे। जी 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 सर। हम्म, सर तो ये आपको वाला मिल जाएगा ये ये वाला सब सर जानकर। हाँ
ये वाला सर वीडियो कब तक मतलब ये आ जाएगा, इस वीडियो का लिंक मान लीजिए इसको दोबारा देखना है फ्री प्रैक्टिस के लिए या इसका नोट डाउन करने के लिए, तो कब तक आ जाएगा वीडियो? हाँ, वीडियो आ जाएगा कल तक। कब तक आएगा? आज नहीं आएगा? हाँ, कोशिश करूंगा मैं सर सोच रहा बट हूँ अभी इसको यूट्यूब में डाल दूं, क्योंकि क्या है ना, हाँ, मैं अभी गूगल ड्राइव वगैरह में अपलोड कर रहा हूँ तो वो काफी ज्यादा स्पेस ले लेता है और फिर बाद में वो मुझे निकालना भी पड़ता है। जी सर। तो मैं वही सोच रहा हूँ, अभी तक मैंने जितने भी क्लासेस थे, जितने बैचेस हुए उनको गूगल ड्राइव में दिया था, लेकिन गूगल ड्राइव मेरा फुल हो जा रहा है ना। हर एक बार तो मैं नहीं कर सकता कि आपको गूगल ड्राइव का दे दूं। आपने जो लॉगिन किया अभी माइक्रोसॉफ्ट में, इसमें MS टीम्स में, तो आपने क्रिएट किया है आउटलुक का यूजर नहीं टीम्स किए। पे जो है? अच्छा, अगर आप उसमें क्रिएट करते हो तो मेरे इसमें स्टोर होता है ऑलरेडी, है ना? क्योंकि मैंने ये वर्जन लिया हुआ है, इसका ये पेड वर्जन है, अभी इसमें रिकॉर्डिंग वगैरह होता है, तो ये पेड वर्जन है। और इसके सर गूगल आप ड्राइव ऐसा इस कर देना यूट्यूब में क्लाउड स्टोरेज में। हाँ, यूट्यूब में दे दीजिए, मतलब हम लोग आपके यूट्यूब हाँ, चैनल से वही मतलब। इसलिए उसमें क्या है, फिर टाइम लगेगा थोड़ा मुझे, क्योंकि अच्छा अपलोड करना पड़ेगा उसके अंदर, तो वो अपलोड होने में टाइम लगेगा। जैसे अभी सर, पीडीएफ तो गूगल, पीडीएफ तो ग्रुप में दे सकते हैं ना, मतलब आपका जो। हाँ आप, हाँ PDF में दे दूंगा, आप अपना जीमेल आईडी दे दीजिएगा, मैं PDF का आपको दे दूंगा, ठीक है? जी जी सर। इसमें वीडियो वीडियो मिलता था तो ज्यादा बेहतर रहता। वीडियो में अगर कोई वीडियो डाउट रहेगा तो उसको मिलेगा ना दोबारा आपको? हाँ, मैं ये वीडियो कल यूट्यूब में मिलेगी। अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत स्पेस लेता है और मेरे लिए भी सर दर्द हो जाता है कि सबको एक बार अपलोड किया खत्म हो जाता है फिर उसमें। तो आप अपना जीमेल आईडी शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पे, या जो भी आपका ईमेल आईडी है वो शेयर कर दीजिए, ताकि फिर मैं आपको लिंक शेयर कर दूँ, या और आप वो उसी ईमेल आईडी से एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है? तो जो ईमेल आईडी आप यूज कर रहे हैं उसी से आपको एक्सेस करना पड़ेगा, तब आपको वो वीडियो दिखेगा, ठीक है? यूट्यूब पे। जी सर। हम्म। और ऐसे ग्रुप में नहीं लिंक डाल सकते हैं इसका अभी जो ग्रुप वीडियो चल में रहा है? लिंक ग्रुप में ही रहेगा, लेकिन आप जब एक्सेस करोगे तो आप वही ईमेल आईडी से करना, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। जो ईमेल आईडी आपने तो मुझे ये दी है उसी ईमेल आईडी से एक्सेस करना, दूसरे ईमेल आईडी से एक्सेस नहीं होगा। ये मतलब बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए आगे, कि आपको हम दे दिखेगा दिए सर, वीडियो। आपको भेज दी ग्रुप में मेल आईडी। हाँ हाँ, ठीक है, ये फैजल शेख एसके फुल फैजल का आ एसके गया है, फुल हाँ। हाँ, ठीक है, तो ये हमारा हमने कवर किया टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। तो आगे इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट का हम देखते हैं, ठीक है? आज जी के लिए सर। इतना काफी है या आगे चले? नहीं सर, आज भाई सर, ठीक सब है ना? पहले जो पता है ना सर, आवाज थोड़ा क्लियर नहीं था, थोड़ा फास्ट जो पता है कि एसएपी क्या होता है उसका थोड़ा सा। एक बार चलिए, स्टार्टिंग का फिर से वो दीजिए। कवर कर देते हैं। हाँ, इसलिए मैंने रिवीजन ऐसा वर्बली ले लिया था, ठीक है ना? तो लेकिन इसको हम वापस कवर कर लेते, कोई बात नहीं। एसएपी का इंट्रोडक्शन का बोल रहे हो ना आप? जी स्क्रीन विजिबल है ना? जी सर। हम्म। तो इंट्रोडक्शन में हमने कवर किया था कि व्हाट इज एसएपी। तो एसएपी का फुल फॉर्म है ये, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग, ये तो फुल फॉर्म है। लेकिन जी सर। एक्चुअल में एसएपी क्या है? एसएपी एक ईआरपी है। बट फर्दर हम अगर देखेंगे कि एसएप व्हाट इज ईआरपी देन, तो ईआरपी का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज मतलब कोई भी कंपनी को हम एंटरप्राइज बोल सकते हैं, और जो इसमें रिसोर्सेस यूज होते हैं, रिसोर्सेस का मतलब होता है कि मैन मटेरियल मनी, अगर आपने पढ़ा है तो 4M 5M ऐसे होते हैं। तो हर एक रिसोर्सेस का यूज क्या है?
पैसा कौन मैनेज करता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए एसएपी ने कौन सा मॉड्यूल दिया है? एफआई मॉड्यूल दिया हुआ है, ठीक है। जी मैन पावर कौन मैनेज करता है? एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट के लिए एचआर मॉड्यूल दिया हुआ है एसएपी ने, ठीक है। परचेस डिपार्टमेंट जो मटेरियल परचेस करेगा उसके लिए एमएम मॉड्यूल है, मटेरियल मैनेजमेंट। अगर सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स डिपार्टमेंट के लिए एसडी मॉड्यूल है एसएपी का। तो हर एक एचडी मीन मॉड्यूल सर? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर हाँ सर मटेरियल मशीनरी के लिए तो परचेज वाला करेंगे, मतलब वो एमएम होगा ना? हाँ, मटेरियल मैनेजमेंट जो मटेरियल से मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ये सारी चीज़ें, मटेरियल कौन सा टाइप का मटेरियल है, कि उसका कितना स्टॉक है अपने पास, ये सब मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल में आपको करना पड़ेगा। तभी आपका जैसे पीओ आएगा, परचेस ऑर्डर आएगी, तो रेस करोगे आप मटेरियल खत्म होने के बाद। तो ये सारा मैनेज कहाँ होता है? एमएम मॉड्यूल में। में सर ये हमको थोड़ा क्लियर नहीं किए कि मतलब ये एसएपी कहाँ से मतलब लॉन्च हुआ है, कब इसका लॉन्च हुआ है, किस कंट्री द्वारा आया, जैसे टैली है ना, टैली का हम्म। हिस्ट्री है ना, इसी तरीके से एसएपी का हिस्ट्री एसएपी मुझे का बताया आप हिस्ट्री बता आपको दीजिए। जानना है तो आप मतलब ये तो मतलब कोई पूछेगा नहीं आपको एसएपी का हिस्ट्री इंटरव्यू में, लेकिन आप बोल सकते हो 1972 में आईबीएम के 5 एक्स एम्प्लॉयज थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। ये सब मतलब ये थोड़ा बच्चों वाला हो जाता है ना, प्रोफेशनली ठीक है। ये तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, वो आपको थ्योरी है ना, लेकिन बाकी का जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये नहीं मिलेगा आपको कहीं, इसीलिए मैं वो वो तो ज़्यादा कवर। हाँ, तो आप बता सकते हैं हिस्ट्री आपको जानना है तो 1972 में 5 आईबीएम एक्स एम्प्लॉयज ने स्टार्ट किया था, है ना। कि उनको एक चाहिए था कि जैसे सब कंपनियां हैं रिपीटिव टास्क कर रही हैं, तो उन्होंने स्टार्ट किया था कि हम बिल्ड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी गूगल पे भी, आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो वो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो बहुत ज़रूरी है जो इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं वो मैं कवर कर रहा हूँ, वो कोई नहीं पूछेगा आपको। हाँ, गुड टू नो, आपको पता होगा तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई इंटरव्यू में आपको पूछेगा नहीं एज सच कि हिस्ट्री बताओ एसएपी का, कब स्टार्ट हुआ, ये सब कोई नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। मतलब ये आपको पता होना चाहिए, आप अप्लाई कर रहे हो किसी जॉब के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोजेक्ट के लिए ओपनिंग है। जब आप कंसल्टेंट के रोल के लिए अप्लाई करोगे तो क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट है, ये सारी चीज़ें जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, लेकिन आप पढ़ सकते हो कंसल्टेंट खुद भी। कंसल्टेंट कौन सा प्रोजेक्ट में आएगा सर? किसी भी प्रोजेक्ट में जा सकता है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट हो सकता है, रोल आउट हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है। कंसल्टेंट का काम तो वही ना रहता है, सिर्फ सपोर्ट देना, एरर आ रहा है किसी सॉफ्टवेयर में तो हम्म। उसको सपोर्ट देना, तो सपोर्ट किसी देना, भी अगर प्रोजेक्ट। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है तो उसमें आप सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करोगे ना, उसमें आप जी सपोर्ट ही हो गया वो, लेकिन वो सपोर्ट सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद सपोर्ट आएगा। सबसे पहले तो इम्प्लीमेंट होगा किसी कंपनी में, अगर इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो गया है एसएपी तो उसके बाद फिर आप सपोर्ट करोगे उसको। हो सपोर्ट सकता है प्रोजेक्ट कि होगा। रोल आउट प्रोजेक्ट भी हो सकता है, उसमें रिक्वायरमेंट है उनको, तो आप रोल आउट प्रोजेक्ट में काम करोगे जिसमें ऑलरेडी एसएपी इम्प्लीमेंट किया है एक कंपनी में, तो फिर दूसरे कंपनी में इम्प्लीमेंट करना है अब, रोल आउट ऐसा रोल भी आउट हो सकता प्रोजेक्ट। है। हम्म, हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे अभी व्हाट इज एसएपी, तो एक यही एक सॉफ्टवेयर है जो आपके जो रिसोर्सेज है उनके लिए। बोलिए, सर प्लानिंग का क्या बताया नहीं? क्या प्लानिंग? रिसोर्सेज तो बताए, प्लानिंग मतलब वो समझ में आ रहा है। ये हम्म ईआरपी में इंटरफेस रिसोर्सेज बताए, प्लानिंग का प्लानिंग मतलब हम्म। क्या? क्या बोल हेलो रहे हो आप? मुझे समझ में नहीं है, प्लानिंग मैंने पढ़ाया था क्या किधर?
अभी जो हाँ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस हाँ प्लान्ड वे में कर सकते हैं। अच्छा इधर आप पढ़ रहे थे, ओके। ऑप्टिमम उसका यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। उसका मतलब देखिए क्या होता है कि आप एक ही काम दो दो बार तीन तीन बार करता है हर एक डिपार्टमेंट। कई बार ये ऐसा होता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट भी रिपोर्ट पुल कर रहा है कि कितने कस्टमर का आउटस्टैंडिंग है, और सेल्स डिपार्टमेंट भी रिपोर्ट बना रहा है कितने लोगों का आउटस्टैंडिंग है। जी तो उसमें क्या होता है कि आपका अगर सॉफ्टवेयर रहेगा तो आप वही रिपोर्ट यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा, उनको भी मिल जाएगा रिपोर्ट। तो अलग अलग से रिपोर्ट, सॉफ्टवेयर जब नहीं था तो पहले तो बिना सॉफ्टवेयर के आप वैसे ही रिपोर्ट निकालते थे ना, या तो एक्सेल पे निकालोगे सॉफ्टवेयर अगर आपके पास नहीं है तो आप उसमें मैनुअल वर्क हो जाएगा। तो आप अगर आपके पास ऑलरेडी अगर प्लान्ड वे में आप करते हो तो आप एक रिपोर्ट बना सकते हो जिसमें कि आप रिपोर्ट का एक्सेस दोनों को दे दो, सेल्स वाले को भी दे दो, परचेस वाले को भी दे दो, फाइनेंस वाले को भी दे दो। तो वो रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि भाई आज एज ऑफ टुडे कितने लोगों का पैसा आना है या कितने लोगों को पैसा हमको देना है। तो ये आपका हो गया कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो इसमें क्या होगा कि आपको अलग 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 एक आदमी रखने की जरूरत नहीं है कि एक आदमी रिपोर्ट ही बनाता रहे पूरा दिन। आपको एसएपी में ऑलरेडी रिपोर्ट अवेलेबल होता है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। एक एग्जांपल आपको दिया मैंने ऐसा समझने के लिए, ठीक है। हो गया, यही मिस हो गया था ना हमारा। जी जी ठीक है, तो कल मिलते हैं। और टेक्निकल मॉड्यूल और फंक्शनल मॉड्यूल हमने कवर किया था। फंक्शनल में आपके ये मॉड्यूल्स है, फाइनेंस एग्जाम्पल दिए कुछ, कंट्रोलिंग मटेरियल मैनेजमेंट एमएम, एसडी मतलब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज। और टेक्निकल मॉड्यूल में अबाब आ गया आपका जो कि कोडिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा सी सी प्लस प्लस ऐसा आपने सुना होगा। वैसे एसएपी का सॉफ्टवेयर कौन से लैंग्वेज पे बना है, अबैप पे, ठीक है ना, उसका कोडिंग लैंग्वेज अबैप है। और बेसिस कंसल्टेंट का काम क्या है कि आपका यूजर आईडी वगैरह क्रिएट करना, ठीक है। जी सर। कोई क्वेश्चन है आपको? सर एक क्वेश्चन था कि इस पर हम्म। अब ये पूछिए, आप पूछ लीजिए, इसके तो हम पूछते हैं।